बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कप्तान इस सारी गेम के अंदर सुरखरू हो गया है। मसला यह नहीं है कि हुकूमत चली गई है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज यह है कि क्या कप्तान हुकूमत के अंदर रहते हुए माफिया को और बड़े बड़े वो किरदार जो दावे तो बहुत करते हैं लेकिन उनका किरदार उनके दावों से मुताबिकत नहीं रखता। इमरान खान ने क्या हुकूमत के अंदर रहते हुए काम किया, कोशिश की, लेकिन इमरान खान ने ऑपोजिशन के अंदर आके उससे ज्यादा उनको बेनकाब करने के ऊपर काम किया। कुछ खुफिया तफसीलात जिनकी तस्दीक भी हो गई और वो किरदार जो सारे इस पूरे ग्रेटर गेम प्लान के अंदर शामिल थे वो बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। सिर्फ एक्सपोज होते तो भी सूरत हाल थी, अब उनको मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही। वो किस तरह से, मैं आपको इस हवाले से तमाम तर सूरत हाल बताऊंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के कल से जो प्रोपेगेंडा किया गया मलिक रियाज और आसिफ जरदारी की कॉल के बाद, तो मैंने आपको कहा वो स्क्रिप्ट बुरी तरह पिट गया। अब आपको एक और खबर दे दूं, नई एपिसोड आ रही है। वो नई एपिसोड इमरान खान की कोई कॉल है, वो किसके साथ है ये भी आपको बताऊंगा। और इस सारी सूरत हाल के दौरान तहरीक इंसाफ ऐसे ही नहीं बैठे हुए, तहरीक इंसाफ ने भी एक ऑडियो निकाल दी है और तहरीक इंसाफ ने कहा इसका जवाब दें आप। ये है ज्यादा इंपॉर्टेंट इमरान खान की ऑडियो से भी। और फिर उसके बाद पेशावर में कप्तान का मोर्चा तैयार हो गया है और कप्तान एक लंबी जदोजहद के ऊपर, एक लंबी तहरीक के ऊपर जा रहा है और वो किस तरह से आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद कुछ फवाद चौधरी ने भी लंका ढाई है, वो भी आपको तफसीलात बतानी है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज बर वक्त आप तक पहुंच रहे। कई साल से नारे लगाए जाते हैं ये उसका एजेंट है, वो उसका एजेंट है, और खासकर इमरान खान के ऊपर मगरिब को लेके और खास तरह की कम्युनिटी को लेके इस किस्म की बातें की जाती हैं। लेकिन इमरान खान ने इस बारे में हमेशा ये कहा, बल्कि इमरान खान के इकदामात बताते हैं कि वो इन तमाम चीजों के बारे में अमली तौर पर क्या किया। अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवाई, OIC में बैठ के मुसलमानों को कहा, ये इस्लामाबाद के अंदर जो इजलास हुआ कि हमें डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है इस नैरेटिव को लेके, अब हमारे मजहब से जो रेलिवेंट चीजें हैं। लेकिन कप्तान हुकूमत से निकल गया है, लेकिन एक कमाल कर गया, हुकूमत के अंदर भी और हुकूमत से निकल के भी उसने बहुत सारे किरदारों को नंगा किया और आज भी वो नंगा करता जा रहा है। अब समझ आना शुरू हो गई है। कप्तान जो कह रहा था कि देखें उसकी हुकूमत एक साजिश के तहत जो है वो गिराई गई है, और वो जो साजिश के तहत गिराई गई है उसका एक जो खास मकसद है, एक ग्रेटर गेम है, ग्रेटर प्लान है जिसके जरिए काम किया गया। लोग ये समझ रहे थे कि शायद सिर्फ और सिर्फ रशिया वाला दौरा है और रशिया वाले दौरे की वजह से सारा खेल खेला गया। नहीं नहीं नहीं, हुआ ये, इमरान खान जब हुकूमत के अंदर मौजूद थे उस वक्त एक कोशिश की गई और उस कोशिश के अंदर जो गवाही आई इमरान खान के डट जाने की, इमरान खान की जानिब से कंप्रोमाइज ना करने की, और कायद-ए-आज़म के अफकार के मुताबिक कायद-ए-आज़म ने जो कहा था उस पॉलिसी को फॉलो करने के हवाले से मैं वो गवाही आपके सामने रखूंगा और फिर मैं आपके सामने ये सारी डिटेल्स। हुआ ये कि अब्राहम अकॉर्ड हुआ। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ये था कि जो अरब ममालिक हैं, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात है, जिसमें बहरीन है, इन सब ने क्या किया, इन्होंने एक खास मुल्क को तस्लीम किया। और वो जो तस्लीम किया गया, किस लिए तस्लीम किया गया कि आपको जी कुछ फायदे, कुछ सहूलतें मिलेंगी वहां से, अमेरिका से। पाकिस्तान को कहा गया कि आप भी उस खास मुल्क इसराइल को तस्लीम करें, और पाकिस्तान के वजीर आजम, उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने यह कहा कि यह सवाल ही पैदा नहीं होता, हम इसके ऊपर सोच भी नहीं सकते। उनसे पूछा गया आपको क्या मसला है, जिस पे कहा यह गया कि जनाब मामला यह है कि कायदे आजम ने कह दिया हुआ है कि हम ये इस चीज के ऊपर कभी तस्लीम नहीं कर सकते, तो हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। अब इमरान खान तो चला गया। अब उसके बाद हुआ क्या है कि एक पाकिस्तानियों का जो वफ्द है वो इसराइल गया है और वहां पे इसराइल की हुकूमत के साथ मिला है, वहां बातचीत हुई है, और इसराइल के सदर ने खुद से अपनी तकरीर के अंदर इस बात को मान लिया है
कि जी बात दुरुस्त है, पाकिस्तानियों का वफ्द आया, उनसे मुलाकात हुई और बहुत प्रोडक्टिव मुलाकात रही, यहां तक कहा गया। और मैं जरा एक इस्राएली सहाफी का क्लेम आपके सामने रखना चाहता हूं। इस्राएली सहाफी ने कहा कि कई जो इस्राएली हैं वो इस्राएल के पासपोर्ट के ऊपर सऊदी अरब का जो है वो दौरा कर रहे हैं, और उसने कहा अगर आने वाले चंद सालों के अंदर सऊदी अरब और पाकिस्तान और इस्राएल के दरमियान अगर ताल्लुकात नॉर्मलाइज होते हैं, मामूल के ताल्लुकात हो जाते हैं या इनके दरमियान कोई मुआहदा हो जाता है, तो उसमें कोई ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं जरा पूछना ये चाहता हूं कि अगर इमरान खान की हुकूमत होती और ये डेलीगेशन जाता, इस किस्म की चीज होती, तो मौलाना फजलुर रहमान क्या करते, ये तमाम जमातें क्या करती, और ये सब कुछ क्या कहते, इल्जाम किसके ऊपर लगाते कि ये एजेंट का नारा लगाते, एक खास किस्म का नारा लगाते। लेकिन ये काम अब चूंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का तो पासपोर्ट उसके ऊपर लिखा होता है कि पासपोर्ट दुनिया जहान के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है सिवाय इसराइल के, तो वो पाकिस्तानी जो है वो कैसे पहुंच गए, ये सवाल भी है। भले ही वो अमेरिकन नेशनल हो, ठीक है जी, वो उस पासपोर्ट के ऊपर गए होंगे, लेकिन इमरान खान ने इन सबको अब ये तसल्लियां देंगे, अब ये गवाहियां देंगे, अब ये जस्टिफिकेशंस देंगे, ये बातें बनाएंगे, बातें नहीं बनेंगी। वो जो इल्जाम उसके ऊपर लगाते रहे थे, सिर्फ उसका जवाब दे रहे हैं। जरा और सुनिए, एक बात जरा ऑडियो वाली मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक तो खान साहब वाली वो ऑडियो आई, लेकिन उसके जवाब में तहरीक इंसाफ ने क्या किया है कि उन्होंने शहबाज शरीफ और जस्टिस कुयूम वाली वो ऑडियो, जिसके अंदर वो डिक्टेट कर रहे हैं उस वक्त जज को, उनको कह रहे हैं कि वो बड़े भाईजान कह रहे हैं कि वो ये कर दें, वो कर दें, सजाएं कम और सजाएं ज्यादा दिलवाने के मुतालिक, उनका ये है असल ऑडियो, उसका जवाब दे। लेकिन मैं आपको इससे एक बड़ी खबर देना चाहता हूं। पहली आपने जो कॉल सुनी वो मलिक रियाज से और जरदारी साहब के दरमियान में थी, तो जाहिर बात है इमरान खान उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। अब जब उसके ऊपर लोगों ने कहा कि ये क्या बेच रहे हो, कोई नया चूरन लेके आओ, कोई नया मंजन लेके आओ, ये क्या बातें आप पुरानी 90 की दिहाई वाली वो कॉल से किसी को ब्लैकमेल करना, गैर अखलाकी तस्वीर से किसी को जो है वो करना, ये नहीं चलेगा। जिस पे अब एक नई कॉल की थेरी मार्केट के अंदर आई है, वो क्या जी, बताया गया है कि मलिक रियाज और इमरान खान के दरमियान होने वाली कोई टेलीफोनिक गुफ्तगू है जी, वो गुफ्तगू भी रिकॉर्ड की गई है। तो अब बताया जा रहा है कि जनाब वो मार्केट के अंदर लाई जा रही, आप ले आए, लेकिन बात बनेगी नहीं। उसकी वजह यह है, आज राना सनाउल्लाह फरमा रहे थे जी मैंने इनको डील करने के लिए इस खाकसार को 11 जमातों ने जिम्मेदारी दी है। बहुत अच्छी बात है, आप करें, लेकिन आपकी हवा निकली हुई है। अभी एक आपने मार मार के लोगों का जो हाल किया, उसके अलावा अभी अगले लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, और राना सनाउल्लाह की पुलिस ने लोगों के ऊपर रेड करने शुरू कर दिया। अब आपको अगर जिम्मेदारी दी है तो खुले बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करें, आने दें अपने सियासी मुखालिफिन को। ये जो मुकदमात पे मुकदमात दर्ज करवा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, बंद करें जनाब, ये किस किस्म की बातें हैं। लेकिन ठीक है, हो जाएगा इलाज। पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि वो मजीद इजाफा करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल करें जी, आप इस कौम का इलाज करने आए, इलाज करें इस कौम का। उसके बाद मानसेरा के अंदर जलसा है। आप तो फरमा रहे हैं इलेक्शंस नहीं है, आप तो फरमा रहे हैं कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। ये कैसी हुकूमत है जिसने 1.5 साल पहले इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया? भाई अपना काम करें। आप तो कहते थे हुकूमत जलसे नहीं करती, आपसे बात नहीं बनेगी, आपको इलेक्शन पे जाना पड़ेगा। आप इलेक्शन पे जा रहे हैं, हमें पता है कि आप क्या क्या चीजें करने के उसके फौरन बाद कुछ हफ्ते 10 दिन की आप गेम अभी करना चाहते हैं। फिर कप्तान की जो अहलिया बुशरा बीबी हैं वो पहुंच गई हैं जी पेशावर। लोग कह रहे हैं इसका मतलब यह है कप्तान अब स्टे करेगा और कप्तान इतनी जल्दी वहां से निकलेगा भी नहीं और इनका सांस सुखा के रखेगा। फिर फवाद चौधरी ने आज बड़ा एक मानी खेज ट्वीट किया। उनका जी तहरीक इंसाफ की भी गलतियां हैं कि मामलात इस नहज के ऊपर पहुंचे हैं। खबरें पहले ही आ रही थी जनाब के कुछ इख्तलाफात हुए हैं। फिर लोग कह रहे हैं कि शेख रशीद को भी तहरीक इंसाफ उन दोनों सीटों के ऊपर 60 और 61 का जो एन का हल्का है वहां पर टिकट ना दे। ये अहम मामलात खान साहब को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि तंजीम और उसका डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।